नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाड़ी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए आदित्य भाई सत्संग सत्तोलॉजी यूट्यूब चैनल से बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आ रही हैं। इस वक्त कल स्टेटमेंट आया था, आई डोंट केयर फॉर द रशियन इकोनॉमी, मे इट गो टू हेल, आई डोंट केयर फॉर द इंडियन इकोनॉमी, इट्स अ डेड इकोनॉमी। इस तरीके की स्टेटमेंट्स के बाद बीच में उन्होंने एक रशियन एक्स प्रेसिडेंट को खींचा है ट्रंप ने। रात को जहां अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुई हैं, कोलैप्स हुई हैं, उसके बाद ही हैज सेंट वॉरशिप्स इनटू नियर द रशियन बाउंड्रीज। पर इससे पहले जो लोगों को नहीं पता है, एंड आदि भाई ने शायद अपने एक पहले शो में मेंशन भी किया है, रशिया ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स फ्लोरिडा के पास भेज दिए थे। उसके अलावा कुछ एक इंडियन शिप्स वर नियर द स्वीडन बॉर्डर। ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है आदि भाई? व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? प्लीज एक्सप्लेन अस इन डिटेल। जी, ओवर टू यू। देखिए क्या है कि रशिया का जो एक्सरसाइजेज नियर फ्लोरिडा 66 माइल्स फ्रॉम द यूएस कोस्ट वो रशिया रेगुलरली करता है। और दीज आर ऑल न्यूक्लियर सबमरीन्स और वो मिसाइल टेस्टिंग करता है, ये वो रेगुलरली करता है और एवरी कंट्री कैन डू इट। तो भारतीय शिप भी इंडिपेंडेंट वाटर्स में या फिर किसी और एक्सरसाइज के लिए दे कीप ऑन गोइंग इन दैट एरिया। तो भारतीय शिप भी वहाँ पे था बिकॉज शायद वो रिपेयर होने के लिए जा रहा हो रशिया में, या फिर वो जस्ट पेट्रोलिंग कर रहा हो फॉर ओशन चेक के लिए। सारे नेवीज करती हैं, ऑल बिग नेवीज डू इट। और वो इससे वो टेस्ट भी करती हैं कि आर दे ब्लू वाटर नेवी और नॉट। दो तरह के ऐसे नेवी का व्हाट डू यू नोमेनक्लेचर होता मीन है, बाय ब्राउन ब्लू नेवी। वाटर? व्हाट डू यू मीन बाय ब्लू वाटर नेवी? हाँ, तो जैसे ब्लू वाटर मीन्स कि इंडिपेंडेंट शिप फेयरिंग फैसिलिटी इन द डीप सी, मतलब किसी तरह के इंडिपेंडेंट, जैसे कि कोई भी शिप समुद्र के बीचों बीच या इंडिपेंडेंटली जा सकता है विद लॉजिस्टिकल सपोर्ट। तो दे कैन गो फार डिस्टेंसेस फॉर नेवल ऑपरेशंस। तो भारतीय नेवी भी अब वो कैपेबिलिटी एक्वायर कर चुकी है। तो दे कैन ऑपरेट इन रशिया और अदर कंट्रीज थ्रू एलाइज। और पास में कोई पोर्ट कॉल होगा उसको ब्लू नेवी बोलते हैं। और दूसरा होता है ब्राउन वाटर नेवी, जो कोस्टल एरिया में काम करती है, कोस्ट से ज़्यादा दूर नहीं। जैसे कि भारतीय सबमरीन्स जो हैं, जो डीजल सबमरीन्स हैं, वो भारतीय कोस्ट के 200-300 मील के रेडियस पे काम करती रहेंगी, ये डिस्टेंस नॉटिकल माइल्स पे। लेकिन जो ब्लू वाटर नेवीज होती हैं, जो भारत की शिप्स हैं, आप देखेंगे कि भारत की ज़्यादातर शिप्स जो हैं, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, ये 8-10 हज़ार नॉटिकल मील दूर ऑपरेट करते हैं और इजीली कर लेते हैं। तो ये ऑपरेशंस तो रेगुलर होते हैं, जैसे भारतीय नेवी करती रहती है। बट टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह की टाइमिंग क्या है? और जो रशिया अभी देखिए क्या है कि मेडवेडेव, बहुत लंबे समय से मेडवेडेव जो है वो हैज बीन मेकिंग एंटी यूएस कमेंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। यूक्रेन के समय पहले भी वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं रशिया के, एंड ही हैज बीन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन बात ये नहीं है कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं, बात कुछ और है। ट्रम्प की ईयू डील साइन नहीं हुई, वी ऑल नो। अनाउंस करा लेकिन कुछ हुआ नहीं, है ना। और जापान की डील साइन नहीं हुई, बात अनाउंस किया, कुछ हुआ नहीं उसके बाद। इंडोनेशिया की डील नहीं हुई, अनाउंस किया, फिर कुछ और। ओनली डील ट्रम्प हैज साइन इज पाकिस्तान। ओके, तो इट्स एन आयरनी ऑफ ऑल थिंग्स। और वो किससे भी, वो कितना सक्सेसफुल होगा वो तालिबान और बलूच और खैबर पख्तूनख्वा वाले डिसाइड करेंगे वो वक्त आने पर। जी। मतलब अब हद हो गई ना, 200 देशों में से पाकिस्तान ही मिला था डील साइन करने के लिए। तो ये दिखता है कि अमेरिका की औकात इस समय कितनी है। अनफॉर्चुनेटली जो लोग यहाँ पे आए हैं, हमारे जैसे लोग, अब पता लग रहा है कि अमेरिका का क्या हाल है। अच्छा, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो कुछ महीने पहले बोल ही दिया था, बोला था एक पैर भारत में रखना, सबको बोला था उन्होंने, एक पैर भारत में रखना, नहीं तो शायद वो पैर रखने की जगह ना मिले, बोला था उन्होंने। तो ये तो अभी उनकी भविष्यवाणी तो लगी रही है सबको, बिकॉज ही न्यू व्हाट इज गोइंग ऑन। भारत के साथ ट्रम्प की परेशानियां कुछ और है, और बढ़ेंगी भी, और भी बढ़ेंगी। कि भारत ने F-35 रिजेक्ट किया,
और ट्रम्प ने बोला कि वो जाने से पहले इन्होंने कौन सी शिप है जो भेजी है इन्होंने आर्कटिक में, जिसको लेकर काफ़ी बवाल हो रहा है? एंड ओहायो क्लास सबमरीन्स। इज़ इट अ वॉरियर शिप और इज़ इट जस्ट लाइक अ थ्रेटनिंग के लिए बस भेज दिया उन्होंने? नॉर्मल शिप्स हैं जो कई बार जस्ट पेट्रोलिंग के लिए नो, नो, भेजते नो, हैं। इट्स अ वॉरशिप, वॉरशिप है, वॉरशिप है। इंडियन नेवी की बात कर वॉरशिप रहे हैं आप? मैं इंडियन नेवी में अमेरिकन शिप जो गया पहुँचा है आर्कटिक में। अमेरिकन न्यूक्लियर सबमरीन है इसका, ओहायो सो ही इज़ क्लास। ट्राइंग So he is ओहा trying to threaten Russia. He is not just sent on patrolling. He's trying to threaten Russia, नहीं, especially after बेस the किया। statement. यस, यस। Statement के बाद तो वो भेजा है ना, तो threaten कर रहे हैं। स्टेटमेंट के बाद भेजा है, बिकॉज़ मेडवेडेव का स्टेटमेंट था डेड हैंड। डेड हैंड का मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, हम आपको तबाह कर देंगे। उसने ये बोला, हमारी सोवियत कैपेसिटी है। और साथ में रशिया ने टुडे दे स्टार्टेड ए न्यू ओरेशनिक सीरियल प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल, जो कि फॉरवर्ड बेस पे लगेंगी। दैट विल बी ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ रशिया, ओरेशनिक। तो ये सब अनाउंसमेंट्स किया है आज बेलारूस में। ट्रम्प ने पुतिन ने बोला है। तो इसको आप दूसरे तरीके से देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं इसको ऐसे समझिए कि ये सारे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं एक साथ, साइमल्टेनियसली मिलिट्री इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कि वो इसलिए हो रहे हैं कि अगर वॉर छिड़ता है कहीं पर भी किसी भी तरह से, अमेरिकन प्रेसिडेंट कैन इमीडिएटली कैंसल ऑल डेट। इसको जीरो कर सकता है अमेरिकन प्रेसिडेंट। ओके, तो इमरजेंसी पावर्स बहुत ज्यादा होती है। इमरजेंसी पावर्स आर मोर देन द रेगुलर पावर्स। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ऐसे डिसीजन ले सकते हैं। अब जो ओहायो क्लास सबमरीन्स हैं, दे आर नोन फॉर क्वाइटनेस एंड अटैक। ये बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स होती है। लॉस एंजलिस क्लास आर दी अटैक सबमरीन्स, जो कि द डिफरेंस देन बैलिस्टिक एंड दिस। सो ओहायो क्लास सबमरीन्स जो है, दे आर वेरी बिग इन साइज, दे कैरी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, और उसमें क्रेडिबल डिटरेंट होता है। ईच मिसाइल सबमरीन कैरीज अप टू 16 न्यूक्लियर मिसाइल्स। तो 2 लगी हैं तो 32 है वहां पे। प्लस अमेरिका ने छोटे छोटे बॉम्ब्स भी, जो आलू बॉम्ब होते हैं जिनको मैं बोलता हूँ मजाक में, सारे आलू बॉम्ब बिखेर दिए पूरे यूरोप में। और पाकिस्तान में तो पहले से थे, बट यूरोप में, जर्मनी में, ईस्टर्न यूरोप में, ग्रीस के पास, और यूके में, हर जगह B-61 एयर ड्रॉप टैक्टिकल बॉम्ब्स होते हैं, वहां पे भेजे। सो रशिया का रिस्पॉन्स तो यू ऑल नो, हम लोग सबको मालूम है कि रशिया इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर एशिया। जिस तरह यूक्रेन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द वेस्ट, रशिया इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर एशिया। अगर रशिया नहीं होगा तो भारत के ऊपर ये सब लोग हावी हो जाएंगे। वी ऑल नो दैट ऑल्सो। तो यहाँ पे एक तरीके का व्हाट आई एम सीइंग इज, भारत तो अपनी सिक्योरिटी के बारे में बी वेरी एक्टिव ऑन दिस वन। तो भारत के पास भी वो सारे टूल्स हैं जो उसको प्रेशर में यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है, ये चेस मूव है, ये दिखाने के लिए है, और ये यूरोप को फोर्स करने के लिए है दैट यू शुड बेटर साइन द डील, अदरवाइज अमेरिकन प्रोटेक्शन वुड बी देयर। मतलब देखो, मैंने बचा लिया आपको लगा के, उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि रशियन फोर्सेस के पास एनफ वेपन्स हैं जो अमेरिका को रीच कर सकते हैं फ्रॉम सोवियत टाइम, बहुत पुराने समय से। और रशिया के जो एलाइज हैं, नॉर्थ कोरिया, वो तो उसके पास सारे टूल्स हैं टू रीच हियर। और अमेरिका का जो खास एलाई है पाकिस्तान, विच विल बी ऑफ नो यूज ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये एक यू कैन सी एज ए सिचुएशन बिल्डिंग, जहाँ पे अमेरिका विल ट्राई देयर बेस्ट टू गेट मैक्सिमम डील्स एज पॉसिबल। अगर मिलती है तो, मिलेगी तो कुछ नहीं अभी, बट अगर मिलती है सो दैट दे कैन एक्चुअली पे देयर मिलिट्रीज। अभी वो सिचुएशन आने वाला है। सो दिस व्हाट आई सी ओवरऑल। तो मुझे तो यहाँ पे जो द काइंड ऑफ अपोजिशन विच डोमेस्टिक मीडिया है, अमेरिकन मीडिया, बहुत ज़्यादा है। पीपल आर नॉट लाइकिंग व्हाट ट्रम्प इज डूइंग। पीपल आर नॉट लाइकिंग, अब लोगों को पता लग गया है
कि सारी कॉस्ट तो अमेरिकन की भरेंगे। तो जो 100 रुपए की कोई चीज थी, अब अमेरिका 125 रुपए देंगे, अमेरिकन को पता लग गया अभी। तो ये सारा जो डील्स की बातें हो रही है एंड टर्मोइल जो आप देख रहे हैं रशिया के साथ, आई डोंट सी एनी फर्दर मूवमेंट अदर देन दिखाना, दिखावा कि मैंने ये लगा दिया, मैंने वो लगा दिया। सो रशियंस आर आल्सो नॉट टेकिंग सीरियसली, बट दोनों साइड से तैयारी इज फुल ऑन। और भारत के साथ भारत की तैयारी भी इज आल्सो फुल ऑन, बिकॉज इन केस एनीथिंग हैपेंस एनीवेयर, एस्केलेशन हैपन, तो सारी पार्टीज कैन फोकस ऑन देमसेल्व्स। आप दिखा रहे हैं कॉलिन पावल का, उसका बड़ा कार्टून सा भी एक वीडियो है, या लॉरेन एंड हार्डी के जैसे ट्रम्प और दोनों बात करें आपस में। तो ये तो स्टेटमेंट्स हैं, दिस मैन इज स्मार्ट इनफ, इसको ट्रम्प ने पावल ने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि भाई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमेरिकन सिटीजन्स की बैंड बच जानी है, प्राइसेस विल एस्केलेट लाइक एनीथिंग। अभी तक जितना भी फर्क पड़ रहा था होलसेलर्स एंड रिटेलर्स कंज्यूम कर रहे थे, एब्जॉर्ब कर रहे थे, बट अब इसके बाद वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, इसके बाद देयर विल बी स्पिल ओवर, देयर विल बी अ ब्लड बाथ। इनफैक्ट कल रात को ही यूएस स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुए, दे वर ऑल इन रेड, दे वर ऑल इन रेड। बट मैं वापस इसी चीज पे आना चाहूंगी आदि भाई, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था जिस पॉइंट पे, do you think it can escalate to the extent of war? Because they are sending, I mean, one of their best ships for wars in Arctic. And the entire war has always been for Arctic only. रशिया यूक्रेन भी वही था। इंडिया का स्पेन के पास में शिप्स ये बड़ा डिफरेंट है, ये क्या था? इंडियन सबमरीन्स नियर स्पेन, व्हाट वाज दैट? फ्रिगेट्स, तो वो तो जाती रहे, मैंने आपको बताया कि दैट्स अ रूटीन मूवमेंट, क्योंकि भारत भी चेक करेगा ना, ऐसा नहीं है कि भारत इज नॉट गोइंग टू चेक, बट दे शुड हैव एन आइडिया कि कहाँ Sorry, से it was not सी नेविगेशन। Spain, it was Sweden. It was Sweden. Sorry for the correction. स्वीडन, जी। सो भारत विल ऑल्सो, भारतीय नेवी विल ऑल्सो चेक ऑल दोस थिंग्स। वो तो उनका रूटीन एक्सरसाइजेज है, रूटीन राउट्स रिकॉर्ड करते रहते हैं ना सारी नेवीज, तो भारत भी करता है। सो भारतीय नेवी शिप्स जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो दे रिकॉर्ड द ओशनोग्राफी एंड अदर डिटेल्स। तो अब यहाँ पे यूएस वाले पहुंच गए, रशिया तो ऑलरेडी है, चाइना किधर बैठा हुआ है? चाइना की शिप्स कहाँ-कहाँ पे हैं? अब इस पूरे चाइनीज कॉन्टेक्स्ट में। Chinese ships are all over the place. Chinese ships are also there. Chinese ships are in Pacific also. Chinese ships are in Atlantic also. Chinese ships are there also. तो everyone is checking. जैसे क्या होता है कि अब भारतीय नेवी is not like what you and I used to see or somebody used to see 10 years ago. अभी वो almost 200 शिप की नेवी पहुंचने वाली है, 200 ships plus है. So it's a fairly large naval force. और आपको तो सभी को मालूम ही है कि नेवल वॉरफेयर में टुडेज फ्रिगेट्स, टुडेज डिस्ट्रॉयर्स, वो पिछले ज़माने के 5-5, 6-6 शिप्स के बराबर होते हैं एक-एक, एंड दे आर सेल्फ सफिशिएंट इन एवरीथिंग। तो दे डू पोर्ट कॉल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो फॉर मल्टीपल रीजंस कि कभी ज़रूरत पड़ेगा दे आर रेडी। उनका भारतीय नेवी का काम है भारत को बचाना। आदि भाई, में चाइनीज शिप्स तो आर्कटिक में नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव अ डायरेक्ट एक्सेस टू आर्कटिक ओशन। जब हम बात करते हैं सारी शिप्स के, ऑब्वियसली रशिया हैज द हाईएस्ट बॉर्डर नियर द आर्कटिक ओशन, जिसको लेने के चक्कर में इन लोगों का वो ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ये सारा सारा क्लेम कर रहे हैं ट्रम्प, ऑब्वियसली। चाइनीज शिप्स यूएस बॉर्डर्स के आसपास, मैंने सुना है, अपने आप को स्टेशन कर रही हैं लंबे समय से, एंड एक या दो नहीं है, कई सारी हैं इनकी, कम से कम हाफ अ डजन है, ये सुनने में आ रहा है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इट इज अ वेरी नॉर्मल। देखिए क्या है कि जस्ट द वे यूएस इज टेस्टिंग अदर कंट्रीज, अब बाकी कंट्रीज भी टेस्ट कर रही है यूएस के पास जाके। यू शुड रिकॉल ए वेरी फेमस इंसिडेंट जहाँ पे भारतीय न्यूक्लियर सबमरीन सरफेस्ड इन अटलांटिक, है ना? तो कैसे पहुंच गया अरिहंत और अरिघात, तो ऐसा रिपोर्ट्स आया था। नोबडी कैन कंफर्म इट, नोबडी कैन डिनाई इट आल्सो, दोनों साइड से। तो वो चलता रहता है, दे विल कीप गोइंग देयर। और भारतीय नेवी भी जाके वहाँ पे ऑपरेशंस करती है, एक्सरसाइजेस करती है। चाइनीज शिप्स आर आल्सो देयर, मेनी शिप्स आर देयर, लाइक यू सेड कि अफ्रीका और अमेरिका के बीच में जो देयर many चाइनीज शिप्स आर ऑलवेज देयर। इनफैक्ट चाइना के पास तो पोर्ट भी है इन वन ऑफ द वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज, वो शायद घाना में है या आइवरी कोस्ट में है। चाइना हैज अ पोर्ट आल्सो देयर।
तो चाइनीज पोर्ट्स से भी चाइनीज पोर्ट्स से भी चाइनीज ऑपरेशन चलते रहते हैं अटलांटिक में। पहले क्या होता था कि अटलांटिक वाज सैक्रोसैंक्ट बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका, नोबडी शुड कम देयर। लेकिन अब दुनिया को पता लग गया है कि अगर आप लोग एशिया में आ सकते हो, हम लोग भी वहां आ सकते हैं। सेम चीज है दोनों साइड से। तो आई थिंक अभी आई एम वेरी हैप्पी ऑल्सो कि एशियन कंट्रीज आर एक्सप्लोरिंग दैट। नोबडी शुड बी थ्रेटेंड। जैसे कि व्हाई शुड इंडिया बी नॉट बी थ्रेटेंड बाय डिएगो गार्सिया, अगर कोई अमेरिकन पूछता है तो इट्स इरेलेवेंट, क्योंकि आपको तो मिलिट्री बेस है। So why should India not have a base in Atlantic or Arctic? So Russia, India, China, and many other countries are regularly exploring other options also. लेकिन जो ओहायो क्लास सबमरीन्स हैं, these are very sophisticated submarines, और रशिया को डराने के लिए भेजा है ट्रम्प ने, बोलकर भेजा है। So that makes it serious. This is empty threat or it's got some weight to it, some teeth to it. क्या नहीं, क्या पुतिन में क्या इतनी हिम्मत है डोनाल्ड ट्रंप में कि वो कुछ अटैक कर सकते हैं? पुतिन से इतना बड़ा पंगा ले सकते हैं? स्पेशली जब जब पुतिन ने भी अपनी बेलारूस में फॉरवर्ड मिसाइल्स लगा दी हैं, जो अभी आपने कहा, ओर्शनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स बेलारूस में पूरी की पूरी डिप्लॉय कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस स्टेज पे आके वो करेंगे? और पुतिन और ये ट्रम्प का क्या पंगा हुआ ये बीच में? बिकॉज़ सारी कहानी तो इंडिया और यूएस में चल रही थी। ये पुतिन को बीच में कहाँ से घसीट के लिया जस्ट बिकॉज़ ऑफ द स्टेटमेंट बाय एक्स प्रेसिडेंट? ही इज़ एन एक्स प्रेसिडेंट। नहीं, प्रॉब्लम तो अमेरिका की है, प्रॉब्लम दूसरों देशों की नहीं है। सारा बतंगड़ ही ट्रम्प ने क्रिएट किया है। मेरे हिसाब से कोई डॉक्टर्स को इनको हेल्प करनी चाहिए कि रात के समय आपको सेलफोन यूज करने नहीं देंगे, तो ऐसा कुछ हेल्प करना चाहिए कि नहीं तो रात में कुछ भी आप ट्वीट कर देते हो, लोग उछलते रहते हैं अगले दिन, उसमें कुछ सच होगा नहीं। इसलिए मैंने नाम भी बदल दिया है उसको, ट्रू सोशल की जगह लाई सोशल कर दिया है मैंने नाम, कि ये लाई सोशल है। इस पे फालतू में लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़वाता है, लोगों का सुबह शाम। किसी को कुछ करने वाला तो है नहीं, थोड़ी देर में भारत के साथ बोलेगा नाउ ट्रम्प मोदी इज माय फ्रेंड। बेशरम लोग हैं, वो तो कभी बोल सकते हैं वापस जाके। अब मोदी जी बोलेंगे यस वी आर द फ्रेंड्स। तो आई थिंक अभी वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच, और कोई लड़ाई वड़ाई करने वाला नहीं है। बिकॉज आपको रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि अ, ये सब जो ड्रामा हो रहा है वो यूरोप को कंट्रोल करने के लिए हो रहा है। ये जो ड्रामा है, दो ओहायो क्लास भेज दी, लेकिन फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू आप देखते हैं इससे सीरियस मूव कोई भी देश उसके लिए प्रोएक्टिव एक्शन या प्रिवेंटिव मेजर्स लेगा कि अगर उसके कल को पाकिस्तान सबमरीन भेजना शुरू करे कहीं भी भारत के पोर्ट के पास में, उनकी तो बाहर निकल भी नहीं पाएगी। तो बात एग्जाम्पल में, बस एग्जाम्पल ही है कि पाकिस्तानी सबमरीन शायद समुद्र में भी ना आ पाए, उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन सेम सिचुएशन है कि आपके दो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हमारे उधर रखी हुई है, आ रही है, एंड देन व्हाट यू गोइंग टू डू। तो लोगों को, दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए कि दो पिछले हफ्ते ही रशिया भी एक्सरसाइज कर रहा था फ्लोरिडा के पास में, मायामी के पास में। तो दे आर आल्सो एक्सरसाइजिंग हियर, ओनली 66 माइल्स दूरी पे मायामी से दे आर प्रैक्टिसिंग इंटरनेशनल वाटर्स में। सो दे वर आल्सो हियर एंड दे विल बी हियर टू। तो ऑल एवरीवन इज टेस्टिंग ईच अदर। लेकिन ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 3 या ऐसा कोई सिनेरियो है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 के सिनेरियो में पहली बात तो वर्ल्ड वॉर होना चाहिए, ना अच्छा, वो चाइना लड़ने टैरिफ वाला। टैरिफ को पोस्टपोन कर दिए हैं। लगता है शाम तक होते-होते किसी ने उनको सलाह अच्छी दे दी थी, तो वो टैरिफ लगाना पोस्टपोन कर दिया है अभी नहीं, कोई ट्रम्प जवाब ही नहीं दे रहा, अब क्या करेंगे? कोई जवाब तो देना। यहाँ पे तो प्रधानमंत्री कुछ बोल ही नहीं रहे उसको। उसको लगा कि प्रधानमंत्री रिप्लाई करेंगे लूला के जैसा या ब्राजीलियन प्रेसिडेंट के जैसा। बट ब्राजीलियन प्रेसिडेंट तो फिर भी पोर्चुगीज है। यहाँ पे तो भारतीय तरीके से डील किया जा रहा है। वो बेचारा लिखते हुए लिखता जा रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा। पीयूष गोयल को भेज देते हैं कि जाओ पीयूष गोयल सॉल्व हाँ, करके आ जाओ। मतलब इमेजिन पीयूष गोयल जी वेरी वेल रिस्पेक्टेड, ही हैज डन अमेजिंग एंड अ वंडरफुल जॉब, बट ये देखिए कि जयशंकर को भी नहीं भेजा है किसको? पीयूष गोयल जी को, जो नहीं, मतलब कॉमर्स की बात है ना, मुस्कुराते कॉमर्स की बात है तो कॉमर्स मिनिस्टर बात करेगा ना। and interesting part is कि he's getting more irritated because there's no response from Modi. He wants a direct response from Modi.
जो कि कुछ बोल उसका ही नहीं नाम भी रहे। नहीं लेते बेचारे, इतना तड़पा रहे हैं उसको, पार्लियामेंट में उसका नाम नहीं लिया गया, तो ही इज इवन मोर वरीड कि मेरी इतनी कोई इज्जत नहीं कर रहा है, मेरा नाम भी ले रहे हैं लोग अच्छा, मेरा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आई है, एंड दैट इज ऑलमोस्ट लाइक मिडनाइट, लेट इवनिंग ऑफ अमेरिकन टाइम, जैसा कि हम डिस्कस करते हैं कई बार। ट्रम्प ने जो लास्ट सोने से पहले बयान दी है, दैट इज, I understand there is that India is no longer going to be buying oil from Russia as per social media reports. अब ये social media reports का ही है जो कांग्रेस वाले चैनल्स हैं, कांग्रेस वाले वो है। अब probably you can correct me there that India is not going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if this is right or not. That is a good step. We will see what will happen. जी। पागल हो गया आदमी, उसको बोलना चाहिए कि भाई तेरी एजेंसी ही फालतू का रिपोर्ट भेज रही है, अगर तुम प्रेसिडेंट हो, तुमको मालूम नहीं कि सीआईए रिपोर्ट्स भेज रहा है रॉयटर्स को, तो रॉयटर्स की रिपोर्ट्स हैं ये, और रॉयटर्स इज ए ब्रिटिश इंटेलिजेंस मीडिया नेटवर्क, जो भी आप बोल रहे हैं उसको, जो जिसलिए रॉयटर्स ने शुरू किया था, अब तो उसकी रेपुटेशन वैसी बची नहीं है, बिकॉज जब भी कोई अदृश्य राज, अभी अभी तो लोग खुल के बातें कर रहे हैं कि अदृश्य राज तो अमेरिका की एजेंसी है, मैं तो सालों से बोल रहा हूँ, चर्च ऑफ इंग्लैंड के साथ कनेक्शन है, सालों से बोल रहा हूँ। तो ये सब गेम्स ये लोग खेल रहे हैं, किस लिए कि इनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी अमेरिका एंग्लो सैक्सन्स की, उसकी वो बैंकरप्ट हो चुकी है, तो अब रिजर्व करेंसी बची नहीं है, तो रिजर्व करेंसी नहीं बची तो बहुत कहीं ऐसा ना हो कि दो दो अंडे और दो दो ब्रेड के लाले पड़ जाए, हम तो दाल खाने वाले लोग हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो भी आप जो एक्शंस देख रहे हैं डेस्परेशन वाले, अब जैसे मुझे किसी ने ध्यान नहीं दिया, मेरी ट्वीट पे कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, मैं दुनिया भर का नाम ले रहा हूँ, कोई मुझे देख ही नहीं रहा है, तो ये जो बदतमीजी वाला एटीट्यूड है, दुनिया क्यों रिएक्ट करेगी? पीपल आर मच मोर सिविलाइज्ड देन दैट। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के नॉर्म्स हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शायद अमेरिका को पता लग गया है, नोबडी केयर्स। आप अपने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दो, कहीं पे भी छोड़ दो, नोबडी केयर्स, और आप ऐसा करते हो देन बी रेडी। तो ये सिचुएशन आ चुकी है, तो आई डोंट थिंक सो कि जो भी कंट्री सीरियस सीरियस लीडरशिप है अदर कंट्रीज का, दे आर बॉदर्ड अबाउट दिस मैन्स लाइव सोशल ट्वीट्स। आई डोंट थिंक सो। वो है, आपने सबमरीन ब्रिज के क्या अचीव कर लिया? कुछ नहीं अचीव किया। रशिया बल्कि हंस रहा है। रशिया में मजाक बन रहा है, उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर मेकिंग मॉकरी एंड मीम्स ऑन ये जो फ्लोट हो रहे हैं, दीज मीम्स, सम ऑफ देम आर डेफिनेटली फ्रॉम इंडिया, मेजॉरिटी ऑफ देम कमिंग आर फ्रॉम रशिया। एंड व्हाई आई नो इट, बिकॉज़ आई एम इन टच विद लॉट ऑफ रशियन पीपल। नहीं, एक्चुअली वहां आप से झूठ मीम्स बोल रहे हो ना, लाइव सोशल में आप बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि जनवरी से अब तक 1,13,000 सोल्जर मर गए हैं। अगर मैं इनके सारे सोल्जर्स को ऐड कर दूं कितने मार चुके हैं, ये तो रशियन पॉपुलेशन से ज्यादा लोग मार चुके हैं अभी तक मीडिया पे, समझे आप? जैसे पाकिस्तान मार देता है पेपर पे ना कि अभी हमने 5,000 प्लेन मार दिए भारत के, 5,000 तो टोटल यूएस के एयरफोर्स के पास भी नहीं है जितने पाकिस्तान ने मार दिए भारत के। सो दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस इज गोइंग ऑन, तो पीपल आर नॉट गोइंग टू टेक सीरियसली। मतलब यूक्रेन का जो फेक प्रोपेगेंडा है उसको यूएस प्रेसिडेंट बोल रहा है, दिस इज अनहर्ड ऑफ बिफोर। और Now, there is one interesting thing that we actually have to also keep it in mind. Who the ex-president जिनके हम बात कर रहे हैं, Dmitry Medvedev, who is now the deputy chairman of the Security Council of the Russian Federation. Security Council के chairman है सर, वो deputy chairman है. So that is something we cannot. वो तो बहुत पहले से है, अभी से नहीं, बहुत पहले से है, इट्स नॉट फ्रॉम नाउ। शायद ट्रम्प को आज पता लगाओ, लेकिन ही इज फ्रॉम बिफोर। ऐसे। ट्रम्प न्यूयॉर्क के आगे कुछ पता नहीं होता है, तो ट्रम्प मे नॉट नो दिस, लेकिन बाकी सबको तो पता है। एंड ही इज जो भी बोल रहे, ही इज मोर रीजनेबल। आप उनका बातें सुने तो पता लगेगा रीजनेबल है वो, तो जो जो भी बोलता है अपने देश के लिए बात करता है। Correct. तो यस, तो बाकी अभी आप देख रहे हैं ना कि ट्रम्प ने ब्राजील अच्छा, के when he's sending the ship
to Russia, he's also trying to send a message to India and China at the same time. Dare not mess with me. वो डराने की कोशिश करें, क्या होता है ना, बड़े वाले को डांट दे तो छोटे वाले सारे चुपचाप बैठ जाते हैं, नहीं ऐसा राइट? कुछ नहीं है। देखिए देखिए क्या है कि ट्रम्प के पास कोई लेवरेज नहीं है भारत के विरुद्ध, कोई भी नहीं है। और दिस विल बी बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कोई यूएस प्रेसिडेंट का। आप सोचिए कि इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा गांधी नहीं झुकी, तो अब तो नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, कोई और है अभी। सो देयर इज नो चांस। तो वो जो पुराना समय था चला गया। और पीपल इंडिया के पास एनफ कैपेबिलिटी है, कैन टारगेट अमेरिकन नेवी, इसको देख सकते हैं वो लोग। सो इट्स नॉट ओल्ड इंडिया नहीं है, भारत ओल्ड भारत नहीं है। एंड आई डोंट थिंक सो दे विल वेक अप ए ओल्ड। कोई सोए हुए शेर को नहीं जगाएगा। हम लोग सोते ही रहते हैं, वो बात अलग है, लेकिन कोई जगाएगा नहीं, यू नो। अगर दे आर लिटिल वाइंडिंग बिट। राइट, ऑन अ वाइंडिंग अप नोट, मार्को रूबियो खुद इनसे पल्ला झाड़ रहे हैं। कल रशिया और इंडिया के रिलेशंस को लेकर उन्होंने एक बड़ा ही लॉजिकल स्टेटमेंट दिया था, भाई कि इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, दे हैव लॉट ऑफ नीड्स, तो ऑब्वियसली दे विल बाय व्हेरेवर दे फाइंड इट चीप, एंड रशिया इज वन ऑफ देम। और सैंक्शन रशियन ऑयल हैज बिकम मोर चीप बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस। तो वो उन्होंने दो चीजें एक ही ट्वीट में और एक ही स्टेटमेंट में कही कि आपने सैंक्शन लगाया इसलिए चीप है, तो सैंक्शंस हटाना चाहिए इनडायरेक्टली। और दूसरा, इंडिया इज फ्री एंड ऑब्वियसली देयर डिमांड्स आर मोर, सो दे विल नॉट गो डाउन। सो इट लुक्स डोंट लाइक डोंट रीड दीज पब्लिक स्टेटमेंट्स, क्योंकि मार्को रूबियो की जॉब डिपेंडेंट है ट्रम्प के नेक्स्ट मैसेज के ऊपर। तो ये जो मैसेज है बहुत पुराना मैसेज है, आज का मैसेज नहीं है, पुराना मैसेज है। ओके। अभी अभी के समय मार्को रूबियो बोल रहा है इज स्टैंडिंग बिहाइंड विद ट्रम्प्स मूड, नॉट मैसेज, मूड। उसको भी अपनी जॉब बचानी है। तो लिटिल मार्को विल फॉलो व्हाट ट्रम्प करते हैं ट्वीट। अभी आने वाले हैं, एक मिनट में शुरू हो जाएंगे। जी, थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। आदि भाई का चैनल है सत्तोलॉजी, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। अरे माते